अंतरिक्ष कैसे बनेगा 90 लाख करोड़ का मार्केट? हाउ स्पेस विल बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। दोस्तों, 2019 में जब इसरो को अपने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ, तब उस वक्त बहुत से लोगों का ये कहना था कि ऐसे मिशंस पैसों की बर्बादी है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि इसरो अपने हर रॉकेट लॉन्च से करोड़ों रुपए कमाता है, जो बताता है कि स्पेस इंडस्ट्री $1 बिलियन इकोनॉमी है। हालांकि अगर बैंक ऑफ अमेरिका की माने तो भविष्य में स्पेस से और भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि 2040 आते आते स्पेस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिर स्पेस कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, हमारे लिए स्पेस बिजनेस की मौजूदा स्थिति जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय स्पेस इंडस्ट्री करीब 30 लाख करोड़ का बिजनेस है, जिसका अहम हिस्सा नासा, स्पेस एक्स, इसरो, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो स्पेस में सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और स्पेसशिप्स भेजकर तगड़ा मुनाफा कमाती हैं। दोस्तों, पिछले कई सालों से कंपनीज अपने इस मुनाफे को बढ़ाने के विकल्प खोज रही है, और इस समय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इनके लिए एक सबसे अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की तरफ देखा जाए तो हाल ही में 11 जुलाई 2021 को ही वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रांसन स्पेस की एक सफल सैर करके धरती पर वापस लौटे हैं। साथ ही उनके कुछ दिनों बाद 20 जुलाई को ही अमेज़न के मालिक और ब्लू ओरिजिन के फाउंडर जेफ बेजोस ने भी अपने भाई और 2 अन्य लोगों के साथ रिचर्ड ब्रांसन की तरह ही स्पेस की सैर की थी और सही सलामत धरती पर भी लौटे थे, जिससे दुनिया को ये पता चल गया था कि अब बहुत ही निकट भविष्य में स्पेस इंडस्ट्री के अंदर ट्रैवलिंग का भी दौर आने वाला है, जिसमें बहुत सी कंपनियां कूदेंगी भी और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाएंगी, जिससे स्पेस को $1.3 ट्रिलियन यानी कि 90 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। खैर, जब बात स्पेस में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजने की आती है, तब लॉकहीड मार्टिन और बोइंग नाम की ये 2 कंपनियां स्पेस फ्लाइट और एविएशन इंडस्ट्री में पहले से ही अपनी धाक जमाए हुए हैं, जो आज के समय नासा के सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके स्पेस में लगातार ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स भेज रही हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 11 सालों में इनका एक भी लॉन्च फेल नहीं हुआ है, जो बताता है कि ये अंतरिक्ष में स्पेस फ्लाइट्स भेजने में कितनी ज्यादा माहिर हैं। शायद यही कारण है कि आज स्पेस की इस रेस में बोइंग सबसे आगे है, जिसकी कुल वैल्यू 14 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। साथ ही लॉकहीड मार्टिन भी करीब 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू के साथ इसमें दूसरे स्थान रखती है। हालांकि कुछ ही सालों पहले इसी कड़ी में दुनिया के जाने माने बिलियनियर और लोगों को मंगल पर बसाने का सपना दिखाने वाले एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी जुड़ गई है, जिसे उन्होंने 2002 में अपने खुद की 732 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से खड़ा किया था। एलन मस्क को दुनिया के सबसे समझदार इंसानों में गिना जाता है, जो अपना पैसा बिना फायदे के कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करते, और ऐसा ही कुछ स्पेस सेक्टर के साथ भी था, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने 2002 में केवल 732 करोड़ रुपए के साथ खड़ा किया था, आज वो कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। मौजूदा समय में एलन मस्क की स्पेस एक्स नासा के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिए हुए है, क्योंकि उसके द्वारा बहुत ही कम खर्चे में ताकतवर रॉकेट्स बनाए जाते हैं, जो आसानी से किसी भी चीज को अंतरिक्ष में भेज देते हैं। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन नाम की 2 कंपनियां बहुत ही तेजी से स्पेस में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स भेजकर टूरिज्म बढ़ाना चाहती हैं, तब इस रेस में एलन मस्क की स्पेस एक्स कैसे पीछे रह सकती है? वेल, इसी को देखते हुए एलन मस्क ने यह घोषणा की है कि जल्द ही आने वाले समय में उनकी स्पेस एक्स आम लोगों को मंगल ग्रह का एक चक्कर लगवाएगी, वो भी केवल 74 लाख रुपए में। खैर, इसके पहले वर्जिन गैलेक्टिक भी ये कह चुकी है कि वो भी आम लोगों को स्पेस की यात्रा करवाएगी, जिसमें एक टिकट की कीमत करीब 1 करोड़ 86 लाख रुपए होगी। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने लोगों को अंतरिक्ष में भेजने की बात कही, तब कुछ लोगों ने उनकी इस घोषणा के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हुए करीब 600 टिकट बुक भी कर दिए, जो दिखाता है कि लोग स्पेस को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। स्पेस एक्स और वर्जिन गैलेक्टिक की घोषणा के बाद
ब्लू ओरिजिन ने भी घोषणा कर दी कि वो भी लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा कराएगी, जिस दौरान उसके एक टिकट की कीमत करीब 1,48,00,000 रुपए होगी। दोस्तों, स्पेस टूरिज्म की इस रेस में जिस हिसाब से ये तीनों कंपनियां दौड़ रही हैं, उसको देखकर तो यही मालूम होता है कि जल्दी इस फील्ड में भी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में सभी कंपनियों के बीच लोगों को कम पैसों में अंतरिक्ष में भेजने की होड़ लगेगी, जिससे निश्चित तौर पर स्पेस इंडस्ट्री में गजब का उछाल आ जाएगा। ये सब जान लेने के बाद अब आप जरूर यही सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से ही स्पेस इंडस्ट्री 90 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्पेस को 90 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने के लिए सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन और इमेजरी एंड डेटा एनालिसिस सेक्टर का भी अहम योगदान रहेगा, जो कि लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को देखा जाए तो आज के समय में सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम इंसानों के जीवन में एक अहम स्थान रखता है, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट से लेकर जीपीएस जैसी चीजें भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर ही निर्भर करती हैं, जिस कारण बहुत सी पब्लिक कंपनीज इस सेक्टर में निवेश कर रही हैं, क्योंकि इन कंपनीज को ये अच्छे से समझ आ चुका है कि एक इंसान बगैर खाने के तो कुछ दिन रह लेगा, पर टीवी और इंटरनेट के बिना उसका एक दिन काटना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, बात डिश नेटवर्क, डायरेक्ट टीवी और टाटा स्काई जैसी कंपनीज की करें तो यह कंपनी इतनी सारी ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स की सिर्फ मालिक ही नहीं है, बल्कि इन सभी सैटेलाइट्स को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है। अब क्योंकि इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से लोग टीवी देख पाते हैं, इसलिए ये कंपनियां हर साल 5 से 10 लाख करोड़ रुपए कमाती हैं, जो दिखाता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेस का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है, जो पिछले काफी समय से स्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहा है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा कंपनियां अपना रुख सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तरफ करेंगी, जिससे इसमें और भी मेजर बूस्ट देखने को मिलेगा। वैसे वर्तमान समय में ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन की यह दौड़ शुरू हो गई है, और इस दौड़ में एलन मस्क की स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की अमेज़न भी कूद पड़ी है। एक तरफ जहां इसी साल यानी कि 2021 में दुनिया को सस्ता और तेज इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराने के मकसद से एलन मस्क की स्पेस एक्स द्वारा ऑर्बिट में 1730 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जेफ बेजोस भी कुइपर सैटेलाइट प्रोग्राम के तहत अमेज़न के 3236 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे यह बात और भी ज्यादा साफ होती है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी स्पेस को $1.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में एक अहम हिस्सा साबित होगी। अब अगर हम इमेजरी और डेटा एनालिसिस सेक्टर की तरफ नजर डालें तो भले ही आज ये स्पेस का एक बहुत ही छोटा सेक्टर क्यों ना हो, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में स्पेस को 1.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में इस सेक्टर का भी अहम योगदान होगा। शायद ही आपको मालूम हो कि इमेजरी और डेटा एनालिसिस सेक्टर का काम न सिर्फ सैटेलाइट्स की मदद से पृथ्वी की तस्वीरें निकालकर उनसे मिले डेटा के अनुसार वेदर फोरकास्ट करना होता है, बल्कि उसे इन्हीं तस्वीरों के डेटा से आगे होने वाली खतरनाक प्राकृतिक घटनाओं के बारे में भी पता लगाना होता है। दोस्तों, इस सेक्टर में भले ही हेक्सागन एवी, डिजिटल ग्लोब और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही अपनी हुकूमत क्यों न बनाए हो, पर जिस हिसाब से आज ये सेक्टर आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए आने वाले समय में और भी प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर से आकर जुड़ेंगी, जो इसे स्पेस इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बना देंगी, जिसमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।